हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 13 पाठ का नाम है वाच्य। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, वाच्य किससे कहते हैं। वाच्य किससे कहते हैं तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। जो हम बोलते हैं, जिस विषय के ऊपर हम बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्या और वाक्य में किसके अनुसार कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रयुक्त की गई है, वह वाच्य कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। जैसे माताजी खाना पकाते हैं। माताजी खाना पकाते हैं, पर माताजी खाना किसके द्वारा पकाया गया? खाना माताजी द्वारा पकाया गया। तो यहाँ पे देखिए कि वाच्य के भेद है। वाच्य के हिंदी में वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। हिंदी में वाच्य के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो वह कौन कौन से हैं कि कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह हिंदी में 3 भेद होते हैं। यह वाच्य के हिंदी में 3 भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पहला जो भेद है कर्तुवाच्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्तुवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिए और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पे बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या कर रहा है? दूध पीता है। शिक्षक पढ़ते हैं। श्याम पत्र लिखता है। माँ बाजार जाती है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यह कर्तृवाचक के क्या हुए बच्चों? उदाहरण है। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में क्या है? उपयुक्त वाक्य में बच्चा, शिक्षक, श्याम, माँ, पक्षी, यह क्या है? कर्ता है। क्या है? यह कर्ता है। इनके द्वारा की गई क्रियाएं क्रमशः पिता है। क्या है? पिता है। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जाती है तथा उड़ते हैं प्रयोग की गई है। इसमें पढ़ाते हैं, पिता है, पढ़ाते हैं, लिखाता है, जाती है तथा उड़ते हैं, यह प्रयोग की गई है। इसमें यह कर्ता के लिए वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुए। यह कर्ता के लिए वचन के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्तुवाच्य है। यह सभी वाक्य कैसे है? कर्तुवाच्य है। इसमें कर्तुवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्तुवाचक में क्रिया सकर्मक और अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा, पर सर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वार, पर सर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है। पर सर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। ने पर सर्ग कर्ता कारक का प्रयोग है। इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य किए क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तुवाच्य के ही होते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चों को मिठाई बांटी। तो यह क्या है बच्चों? यह कर्तुवाच्य के उदाहरण है। अभी हमें कर्मवाचक के बारे में पढ़ाई करनी है। किसके बारे में? कर्मवाचक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्मवाच्य है कि कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। तथा कर्ता प्रधान न होकर क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिए तथा वचन के अनुसार परिवर्तन होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्मवाचक वो केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। कर्मवाचक केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, क्योंकि इनमें कर्म प्रधान होता है। क्योंकि इनमें क्या? कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु सत्य है
कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, परंतु कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, अतः कर्ता कई बार अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। जैसे जंगल काटे गए, तो यहाँ पे क्या है, जंगल काटे गए, नहरें खोदी गई, खाना खाया गया। तो यहाँ पे देखिए ये कर्मवाच्य है, इसमें यह क्या हुए, सब कर्मवाच्य हुए। क्या हुए, कर्मवाच्य हुए। अभी देखिए बच्चों, उपयुक्त सभी वाक्यों में जिनमें से क्रिया हुई है, ये सभी क्रियाएं किसी न किसी कर्ता द्वारा अवश्य की गई है। यह अभी अतः यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जंगल काटे गए हैं, तो यहाँ पे क्या काटे गए हैं, जंगल काटे गए हैं। क्या खोदे गए हैं, तो नहरें खोदी गई है। खाना खाया गया, क्या खाया गया है, तो खाना खा गया। तो यह किसी न किसी के साथ अवश्य कर्ता कर रही है। तो अतः यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है, यहाँ पे कर्ता अप्रत्यक्ष है। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया है, तो यहाँ पे सकारात्मक क्रिया हुई। तो यहाँ पे मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया, तुझसे गृह कार्य नहीं किया गया, यहाँ पे नकारात्मक आता है। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा परसर्ग प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अभी भाववाच्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे क्रिया क्या है, भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे उससे चला नहीं जाता, यहाँ पे देखिए उदाहरण बच्चों, उससे चला नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, गीता से तैरा नहीं जाता। यहाँ पे भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन होते हैं। यहाँ पे क्रिया सदैव क्या होते हैं, पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन होते हैं। इस वाक्य का प्रयोग प्रायः असमर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कर्तृवाच्य के समान इस वाक्य में भी कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा परासर्ग का प्रयोग किया जाता है, अथवा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। तो अभी देखिए बच्चों, भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होते हैं। क्रिया कैसे होते हैं, अकर्मक होते हैं। वाच्य के परिवर्तन, देखिए बच्चों, अभी वाच्य के परिवर्तन है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, तो देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। क्रिया की जो धातु रहते हैं, धातु में या ता जोड़ दिया जाता है तथा जा धातु को भी कर्म के लिए वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए हैं। उदाहरण में देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में पुलिस चोर पकड़ती है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या हुआ इसमें कि चोर किसके द्वारा पकड़ा गया, तो कर्मवाच्य के द्वारा। तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा वह चोर पकड़ा गया है। नानी ने कहानी सुनाई, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। कहानी किसके द्वारा सुनाई गई, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। बच्चे ने लूडो खेली, कर्तृवाच्य में देखिए बच्चों ने लूडो खेली। तो कर्मवाच्य क्या है, बच्चे द्वारा लूडो खेली गई। बच्चे द्वारा क्या खेली गई, लूडो खेली गई। लेखिका ने लेख लिखा, लेख किसके द्वारा लिखा गया है, लेखिका के द्वारा लेख लिखा गया है। तो यह सब बच्चों कर्तृवाचक और कर्मवाचक के यह उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अभी कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिए हुए हैं कि कर्ता के साथ के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है।
क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया के पुल्लिंग अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। देखिए बच्चों, उदाहरण है कि कर्तुवाचक और भाववाच्य। यहाँ पे कर्तुवाचक और भाववाच्य है तो वह खाता है, उससे खाया जाता है। वह खाता है तो उससे क्या किया जाता है? खाया जाता है। दूसरा जो उदाहरण है, श्याम चलता है, श्याम से चला जाता है। तो किससे चला जाता है? श्याम से चला जाता है। तो यह कर्तुवाचक से भाववाच्य कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी लड़की बैठी है तो लड़की से बैठा जाता है, कर्तुवाचक से भाववाच्य बनाते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे अब कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य कैसे बनाते हैं। कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य कैसे बनाते हैं? तो कर्ता के साथ लगे परसर्ग के द्वारा हटा दिया जाते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाना जाता है। तो इसमें जा, जाना, रज क्रिया हटा दी जाती है। देखिए बच्चों, अभी कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य कैसे बनाते हैं? तो पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, तो पुलिस चोर को पकड़ती है। उल्टा किया जाता है। पहले हम इसके बारे में पढ़ाई की थी बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कर्तुवाचक से कर्मवाच्य कैसे बनाते थे। अभी हमें कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, राधा से गीत गाया गया, तो राधा ने गीत गाया। हमारे द्वारा फिल्म देखी गई, हमने फिल्म देखी। तो यह कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य के उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, यह हम किसके बारे में पढ़ाई की है बच्चों? अभी यह हम वाच्य के बारे में पढ़ाई की है। तो बच्चों, आप सभी को यह जो वाच्य पाठ है, इस पाठ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को इस पाठ के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।